अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दाल चावल और साथ में फ्राई करूँगी तवा कीमा। तो जो मैं दाल बना रही हूँ ये बहुत ही थोड़ी सी है, सिर्फ 2 बंदों के लिए, ठीक है। तो इसमें मैंने जो दाल यूज़ की है वो हाफ कप मूंग की और थोड़ी सी इसमें मसूर की दाल है, बहुत ही कम है और ये भीगी हुई दाल है। और इसमें मैं शामिल करूँगी बहुत ही आसान सी चीज़ें जो कि हर घर में ही होती है। मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये अकॉर्डिंग टू माई रेसिपी और अकॉर्डिंग टू माई क्वांटिटी ऑफ दाल है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में मैं 2 जबे लहसुन के अलग से भी शामिल कर रही हूँ, मुझे लहसुन की खुशबू का टेस्ट अच्छा लगता है। कुटी मिर्ची 1 चम्मच और हल्दी है हाफ स्पून, और ये सब कुछ मैं पहले शामिल करूँगी। और नमक मैं बिल्कुल बाद में शामिल करूँगी। साथ में 2 गिलास पानी, क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, ठीक है। और ये 1 प्याज है बारीक काटी हुई, लेकिन मैं हाफ जो है वो पत्ते में दाल में डालूंगी और हाफ का मैं बघार लगाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं प्रेशर कुकर में 2 गिलास पानी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मुझे ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो पहले मैं पानी को बॉयल कर लेती हूँ। इसके पानी उबल चुका है, अब इसमें मैं डाल दूँगी दाल। हाफ में इसमें यूज़ करूँगी प्याज, बाकी की चीज़ें भी डाल दूँगी, लहसुन अदरक कुटी मिर्च और हल्दी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो दही का भी शामिल करती हूँ। ये मेरे इस तरह से 1 चम्मच, ये मैंने बस 1 चम्मच स्पून है, टेबल स्पून है ये। अच्छा, तो दोस्तों मैंने डाल दिया है और सब कुछ जो मुझे इसमें ऐड करना था। अब मुझे लगा था पानी कम है, तो मैं इसमें आधा गिलास पानी और डाल देती हूँ, सही है। और मैं चूल्हा तेज़ करके इसको बॉईल करती हूँ, फिर मैं इसको प्रेशर पे रख दूँगी। ये देखिए इसमें अब बॉईल आ गया। अब मैं इसमें प्रेशर रख दूँगी। अब मैं इसको प्रेशर कुकर करूँगी और देखते हैं कि कब स्टार्ट होगा, फिर मैं आपको टाइम बताऊँगी। मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए, जैसे इसमें से आवाज़ आने लगेगी ना ये इसकी बेल की, तो मैं 5 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। उसके बाद मैं चूल्हा बंद करूँगी। ये देखिए दाल बन चुकी है। अब इस स्टेज में मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक शामिल नहीं किया था, ये मैं 1 चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के साथ डाल सकते हैं। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अच्छा, अब इसको मैं जो है थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको मशीन में, ग्राइंडर में जो है मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि हमें बिल्कुल, मैं पतली वाली बना रही थी, थोड़ी पतली होती है और बिल्कुल घुटी सी होती है ना, पतली पतली वैसी है। उसके बाद मैं इसमें बघार लगाऊंगी, थोड़ी सी पका के, और इसमें ये बघार लगाऊंगी। बघार में जो चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है थोड़ा सा अदरक कटा हुआ, लहसुन कटा हुआ 1 जवा है बस, ये थोड़ा सा प्याज है और हरी मिर्चें, ये मैं यूज़ करूँगी इसके बघार में। थोड़ा सा जीरा भी यूज़ करूँगी, और इसके अलावा मैं इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी भी डालूंगी एंड में, और हरा धनिया डालूंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़े से पानी से पका के इसको, और मैं इसे बघार लगाऊंगी, ठीक है। फिर मैंने इसको ग्राइंड करके और फिर पानी मिला के पतला कर लिया। आप थोड़ा पानी मिला के देखें कि आपको कितनी पतली चाहिए। अगर आपको पतली चाहिए तो आप पानी और मिलाइए, अदरवाइज दैट्स ओके। कंसिस्टेंसी आपको चाहिए हमें थोड़ी पतली ही चाहिए होगी। और थोड़ा सा मैं इसको पानी डाल के पकाऊंगी भी, 5 से 7 मिनट। जब पक जाएगी तो फिर बघार लगाऊंगी, ठीक है। लेट्स डू इट। अच्छा, दाल में पानी मिला के जब इसको पकाएंगे तो आपने देखा होगा कि दाल थोड़ी देर में गाढ़ी हो जाती है, स्पेशली बघार लगाने के बाद। तो मुझे पतली चाहिए दाल और ज़्यादा, क्योंकि घर वाले जो हैं वो थोड़ी पतली ही पसंद करते हैं दाल चावल। तो मैं और पानी डाल दूँगी ताकि ये बघार के बाद भी थिक ना हो, ठीक है। इसको 5-10 मिनट पकाऊंगी, दैट्स इट। उसके बाद बघार लगा दूँगी। दाल जो है जितनी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी उतनी तैयार होगी। अब मैं इसमें डालूँगी सूखी मेथी, ये है 1 टेबल स्पून पूरा भर के, और इसमें शामिल करके चम्मच हिला दूँगी। और अब हम बनाएंगे बघार। तड़का लगाने के लिए अब मैंने ऑयल डाल दिया है पैन में। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल का तड़का लगाते हैं तो जो दाल का जो एक्चुअल टेस्ट होता है, जो हमने मसाला उसमें मिर्च वगैरह जो डाला था, वो सब बैठ जाता है, वो सब ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल टेस्टलेस हो जाती है। तो इसलिए मैं ऑयल कम यूज़ करूँगी और उसमें बारी बारी में सारी चीज़ें डालूँगी।
प्याज डालेंगे। ये थी हमारी आज की दाल। ये मैंने दाल बिल्कुल, ये मेरा खुद का स्टाइल है, दाल पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल बहुत अच्छी बनती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है।